प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 2 बिलियन के अंतिम प्रकरण यानी प्रकरण 7 असामान्य मोलर द्रव्यमान पर चर्चा करेंगे और इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे स्टूडेंट्स, असामान्य मोलर द्रव्यमान को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम मोलर द्रव्यमान समझना होगा। तो मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों के द्रव्यमान को कहते हैं। उदाहरण के लिए जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान की। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान ऐसा मोलर द्रव्यमान है जो अनुमानित या सामान्य या वास्तविक द्रव्यमान की तुलना में कम या अधिक हो। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है, असामान्य यानी कम या ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, हम उदाहरणों से समझेंगे। सामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए हम समझेंगे उदाहरण। जब हम 1 मोल यूरिया को जल में घोलते हैं तो यूरिया के कण अलग अलग हो जाते हैं। यूरिया के अणु NH2CO NH2 अलग अलग हो जाते हैं जल में और 1 मोल कणों में विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, 1 मोल ही रहते हैं। जब हम उसका मान निकालते हैं तो वही मोलर द्रव्यमान निकलता है जो हम अनुमानित करते हैं या जो उसका एक्चुअल होता है। तो इसे हम कहते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान। किंतु यहाँ पर हम असामान्य का उदाहरण 1 देखेंगे। जब हम KCl के 1 मोल को जल में घोलते हैं तो KCl जल में घुलने पर आयनों में टूट जाता है, K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, और हमें 2 मोल कण प्राप्त होते हैं। हालांकि वो Cl और K पॉजिटिव के हैं, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहचान नहीं कर सकते K पॉजिटिव है या Cl है या KCl है। हमें यह लगता है प्रायोगिक तौर पर कि ये 2 मोल अणु है। 2 मोल अणुओं का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यह क्या आता है, वास्तविक द्रव्यमान से कम आता है। वास्तविक तो वही है 1 मोल का, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कर लेते 2 मोल से, तो वो उससे हमेशा कम आता है। किससे? वास्तविक मोलर द्रव्यमान से हमेशा कम होता है ऐसे पदार्थों का मोलर द्रव्यमान जो विलयन में जाकर क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा उदाहरण, जब हम एथोनिक एसिड को CH3COOH को बेंजीन में घोलते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रबल क्षमता के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण बेंजीन एथोनिक एसिड के 2 अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और विलयन में हम समझते हैं कि केवल आधा मोल ही क्या है, आधा मोल ही कण है। जबकि 1 मोल कण का द्रव्यमान था और मुझे आधा समझते हैं, तो कैलकुलेट करने पर वह बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वास्तविक द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। तो ये था असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं एक विशेष गुणांक वांट हाफ गुणांक की। वांट हाफ एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने 1880 में वियोजन की मात्रा और संगुणन की मात्रा के निर्धारण के लिए, ताकि हम सत्य और सही मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकें कि या वियोजन की मात्रा कितनी हुई और संगुणन की मात्रा कितनी हुई, इसका हम सही ज्ञान कर सकें, इसके लिए उन्होंने एक गुणांक स्थापित किया जिसे हम कहते हैं वांट हाफ गुणांक। इन्होंने संगुणन और वियोजन की सीमा यानी मात्रा का निर्धारण हेतु एक क्या किया, गुणांक दिया। इसके लिए इसे I के द्वारा, स्मॉल I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यह है वियोजन यानी संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की कुल संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व मोलों की, कणों की नहीं बल्कि मोलों की या कणों के मोलों की संख्या को, अनुपात को वांट हाफ गुणांक
कहते हैं। अतः क्वेश्चन आता अगर वांट ऑफ गुणांक क्या है तो आप स्पष्ट कहेंगे कि वियोजन से पूर्व कणों के मोलों की संख्या और वियोजन के पश्चात वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या और वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को हम वांट ऑफ गुणांक आई कहते हैं। और इसका उपयोग किया गया अणुसंख्या गुणधर्मों पर लागू किया गया, जिससे अणुसंख्या गुणधर्म इस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं, संशोधित हो जाते हैं। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर, अब वहां पर पहले I से गुणा हो जाएगा कि वियोजन की मात्रा क्या थी या संगुणन की मात्रा क्या थी। तो I इंटू N2 बटे N1 ये तनु विलयनों के लिए है। इसी प्रकार क्वथनांक का उन्नयन के लिए डेल्टा TB बराबर I इंटू KBM, ध्यान रखना है B स्मॉल आएगा, स्थिरांक है, कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर I KF स्मॉल m। और लास्ट है प्रासरण दाब टाउ या पाई बराबर I क्या है, वांट ऑफ गुणांक सब में, इक्वल I इंटू N2 RT अपॉन V। तो इस प्रकार से वांट ऑफ गुणांक से ये अणुसंख्या गुणधर्म संबंधित हो जाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसमें कमेंट जरूर कीजिए। चैनल लवी डैश लवी स्पेस COC यानी क्लास ऑफ केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट में COC डैश या स्पेस, डैश नहीं बल्कि स्पेस, चैनल पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। और साथ में पसंद आए तो इसे लाइक भी अवश्य करें। धन्यवाद। और इस टॉपिक को समझने के लिए प्रिय स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू।